हेलो कहानी के दीवानों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कोरिया की वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन सीरीज, जिसमें कि आपको देखने को मिलेंगी दो समानांतर दुनिया, एक लव स्टोरी और एक विलन जो दोनों दुनिया में कत्ल करता फिर रहा है, और भी बहुत कुछ। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सीधा कहानी की ओर बढ़ते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनर जिमी पर। कहानी की शुरुआत में हमें एक व्यक्ति लीरिम दिखाया जाता है, जिसकी उम्र डॉक्यूमेंट के अनुसार 70 साल है, लेकिन आज भी वो 40 साल का एक जवान आदमी दिखता है। और इसी सवाल से परेशान है ऑफिसर मिली। जब वो पूछती है कि ऐसा कैसे है, तो लीरिम अपनी कहानी बताता है कि एक कहानी है किंगडम ऑफ कोरिया की, जिसके राजा को एक दूसरे राजा ने एक बांसुरी दी थी, और वो कोई ऐसी वैसी बांसुरी नहीं थी। उस बांसुरी के बजने से जो बंजर भूमि है वो उपजाऊ हो जाती थी, और अपने बजने मात्र से उसके सभी दुश्मन उसके सामने से भाग जाते थे। लेकिन उसकी ताकत सिर्फ इतनी नहीं थी, उसकी ताकत और भी बहुत सारी थी, जो कि किंगडम ऑफ कोरिया के अच्छे राजा को नहीं पता थी। लेकिन उसके भाई लीरिम, जो कि ये कहानी सुना रहा है, उसे बहुत अच्छे से पता थी। तो वो राजद्रोह करता है, और हर साल उस बांसुरी को एक बार दिखाने की प्रथा थी। तो उसी दिन का फायदा उठा के लीरिम विद्रोह करता है और अपने भाई को खत्म कर देता है उस बांसुरी के लिए, और वो बांसुरी ले लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे राजकुमार आता है, यानी कि उस राजा का बेटा जिसकी की लीरिम ने हत्या की है। लेकिन अब क्योंकि उसका भांजा यानी कि राजा का बेटा सामने आया है, जिसके की तेवर राजा के जैसे ही दिख रहे थे, तो वो फैसला करता है राजा के बेटे को भी मारने के लिए, जिसका नाम है लीगोन। और जब वो ऐसा कर रहा होता है, तभी वहाँ पे एक व्यक्ति की एंट्री होती है, जो कि उस राजकुमार छोटे बच्चे को बचाता है वहाँ पे सभी को मार के। और अब लीरिम देखता है यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं है, तो वो वहाँ से निकल जाता है, और वो एक बांस के जंगल तक पहुँचता है, जहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जो बांसुरी है वो आधी है, क्योंकि उसके ऊपर राजकुमार ने हमला किया होता है, जिसकी वजह से वो बांसुरी आधी हो गई होती है। लेकिन उस आधी बांसुरी में ही इतनी ताकत है कि वो एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल देती है। और लीरिम भी ये देखने के बाद चौंकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये बात पहले ही पता थी। अब क्योंकि वो राजद्रोही है, तो इस किंगडम ऑफ कोरिया में नहीं रह पाएगा, वरना मारा जाएगा। इसलिए वो दूसरी दुनिया में प्रवेश करता है, और वो दूसरी दुनिया थी रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी कि यहाँ पे राजा का राज नहीं था। ये दुनिया की टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ वैसी ही थी, लेकिन ये एक आजाद देश था जहाँ पे की सरकार शासन करती है। तो उसे यकीन हो जाता है कि ये उसकी दुनिया नहीं है, और तभी उससे एक व्यक्ति टकराता है, जो कि उसी का सौतेला भाई है। यानी कि जिस दुनिया से वो आया है उस दुनिया में वो राजा था, लेकिन यहाँ पे उसकी हालत कुछ अलग है। तो यानी कि इस दुनिया में हम शक्ल हैं सभी के, और इस दुनिया में भी ये इसका भाई है, जहाँ लीरिम इस हालत में नहीं है। उसे पता चलता है वो यहाँ कुछ अलग ही तरीके से जी रहा है, यानी कि वो यहाँ पे बचपन से ही पैरालाइज है, एबनॉर्मल है। जहाँ वो पहला काम करता है अपने डुप्लीकेट को खत्म करने का, और जब वो उसे खत्म करता है तो वहाँ पे एक बच्चा आता है, जो कि उसकी दुनिया यानी कि किंगडम ऑफ कोरिया में राजकुमार है, यानी कि राजा का बेटा। और वो बच्चा यहाँ भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि ये दुनिया समानांतर है, उसी की तरह है, तो ये बच्चा राजा नहीं है, लेकिन तेवर उससे कम नहीं है यहाँ भी। तो बस जो काम वो अपनी दुनिया में नहीं कर पाया, वो यहाँ करता है उस बच्चे को खत्म करके, और अपनी लाश को फेंकवा देता है किंगडम ऑफ कोरिया में। जहाँ किंगडम ऑफ कोरिया में उसकी लाश मिलती है, और हमें कुछ किरदारों से मिलवाया जाता है। पहला, राजा का एक और भाई, जो कि राज परिवार का पूरी तरह से भरोसेमंद है, अपने भाई लीरिम की तरह नहीं है। इससे मिलिए ये एक और कैरेक्टर है, यानी कि दाई माँ, जिसका काम है राजकुमार का ध्यान रखना। पर अभी एक दूसरी समस्या का सामना इन्हें करना पड़ रहा है, वो है राजद्रोह। तो जो राजा का भाई है डॉक्टर किम, डॉक्टर बोलने से आप समझ ही गए कि वो डॉक्टर भी है, तो वो उस लाश की पोस्टमार्टम करता है, जहां उसे पता चलता है कि वो लीरिम की लाश नहीं है, यानी कि वो बचपन से ही पैरालाइज है। लेकिन लीरिम कभी भी पैरालाइज नहीं था, या उसे कभी भी डिसेबिलिटी नहीं थी, जिससे कि उन्हें ये पता चलता है कि ये लीरिम नहीं है, उसका कोई हमशक्ल है। लेकिन क्योंकि अभी अगर बताया गया कि लीरिम जिंदा है,
तो राजद्रोह अभी भी जारी रह सकता है या खतरा हो सकता है, जिसके कारण वो उसे मरा हुआ घोषित करते हैं। और राजा का बेटा राजकुमार लीगोन अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और अपना फर्ज पूरा करता है। अब हमें लीगोन को बड़ा होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त और सिक्योरिटी गार्ड है जो कि हमेशा से उसका भरोसेमंद रहा है और बचपन से ही उसके साथ है। अब हमें लीगोन का चाचा लीरिम दिखाया जाता है, जो कि दूसरी दुनिया में अपनी फौज तैयार करने में लगा है, अपने मंसूबों को अभी भी पूरा करने के लिए। और लीगोन आज भी बहुत से सवालों के जवाब चाहता है, जिसमें से कि एक सवाल है वो आई कार्ड, जो उसे बचपन में मिला था जब उसकी जान एक सस्पिशियस बंदे ने बचाई थी। उसके पास से वो आई कार्ड गिरा था। और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि उस समय पे 1994 का समय था और उस आई कार्ड पे डेट लिखी है 11 नवंबर 2019, यानी कि जो डेट अभी तक नहीं आई है। इसका मतलब इसमें टाइम ट्रेवल भी इंक्लूडेड है। और इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ रहा है आज भी लीगोन। अब हमें किंगडम ऑफ कोरिया में ही लीगोन को दिखाया जाता है, जो कि एक खेल में पार्टिसिपेट करता है। और लीगोन को इसी बीच एक खरगोश की ड्रेस पहने हुए या खरगोश जैसा व्यक्ति भागते हुए दिखता है, और वो उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा था, तो वो जानना चाहता है कि ये है क्या। तो वो उसका पीछा करता है वहाँ पे, और पीछा करते हुए ही उसी बांस के एक जंगल में पहुंचता है, जहाँ पे कि वो खरगोश तो नहीं होता, लेकिन उस बांस के जंगल में उसकी बांसुरी की वजह से वही समानांतर दुनिया का दरवाजा खुलता है, जिसे देखने के बाद लीगोन भी सोच में पड़ जाता है कि ये क्या है। तो बस वो उसके अंदर एंटर करता है जानने के लिए, और एंटर करने के बाद वो अपनी ही जैसी दूसरी दुनिया यानी कि उसी की समानांतर दुनिया में पहुंच जाता है, जहां लगभग चीजें उसी की जैसी दिख रही होती हैं, लेकिन कुछ डेवलप चीजें भी होती हैं। अब इसी बीच क्योंकि वो घोड़े पर होता है और लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा होता है, तो वहाँ पे ज्यादा भीड़ ना लग जाए या कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए वहाँ पे ऑफिसर मिली आती है, जो कि उसे रोकती है। और लीगोन ऑफिसर मिली को पहली बार देखता है, और देखने के बाद उसे पता चलता है कि ये वही मिली है जिसका आई कार्ड उसके पास बचपन से है, यानी कि जिस व्यक्ति ने उसकी जान बचाई थी उसकी जेब से ऑफिसर मिली का आई कार्ड गिरा था, और वो बचपन से लेके आज तक इसे ही ढूंढ रहा है। तो बस वो अपने घोड़े से नीचे उतरता है और उसके पास जाके बोलता है, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, और गले लगाता है। अब राजा लीगोन तो मिली को ढूंढ रहा था बहुत समय से, लेकिन मिली का एक ही रिएक्शन होता है कि कौन हो तुम, और उसे गुस्सा आता है कि जान ना पहचान और गले पड़ रहा है। तो बस वो उसे पकड़ लेती है वहाँ पे और ले जाती है थाने पूछताछ के लिए, जांच के लिए कि ये है कौन, क्योंकि उसकी बातें थी ही ऐसी जो कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं करता, जैसे कि मैं एक किंगडम का राजा हूँ और भी बहुत सी वैसी बातें। तो इन्हीं सारी बातों की वजह से ऑफिसर मिली को उसे पकड़ना पड़ता है जांच के लिए, पूछताछ के लिए कि आखिर है कौन। और वो अपने ही स्टाइल में उसके फिंगरप्रिंट लेती है ताकि उसका डेटा निकलवाया जा सके कि ये कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड में है या नहीं, और फॉरेंसिक में भेज देती है डिटेल आने तक। और तब तक उसे एक स्पेशल खातिरदारी की जाती है लॉकअप में बंद करके, जहाँ वो समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं एक किंगडम का राजा हूँ, मेरी बात समझो ऑफिसर मिली। तभी वहाँ पे हम एक और ऑफिसर को देखते हैं जो कि उसकी दुनिया में अटूट तलवार है उसकी, और इस दुनिया में जिंग, जिसकी हरकतें बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी उसकी दुनिया में अटूट तलवार की है, क्योंकि अटूट तलवार हमेशा सीरियस रहता है और वो यहाँ पे कुछ बचकानी हरकतें कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि ये मेरी अटूट तलवार तो बिल्कुल नहीं है, और उसे धीरे धीरे यकीन आने लगता है कि ये सच में एक दुनिया है और वो कोई सपना नहीं देख रहा है। अब ऑफिसर मिली ने क्योंकि बेसिक डिटेल्स ले ली है लीगोन से, तो वो उसे छोड़ देती है, क्योंकि अभी तक उसके खिलाफ ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जिससे कि उस पे बहुत ज्यादा बड़ा शक किया जा सके या क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं निकला है अभी तक। तो वो छोड़ देती है, लेकिन हिदायत देके कि ये बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो और घर जाओ अपनी। जहाँ वो बोलता है कि मेरा कोई घर नहीं है, तो मिली पूछती है तो फिर यहाँ पे रहोगे कैसे, तो वो अपने कोट का एक बटन की तरफ इशारा करता है, इतना बहुत होगा यहाँ पे रहने के लिए। जहाँ वो बोलती है कोई राजा महाराजा हो क्या, और वो पहुंच जाते हैं एक ज्वेलर की दुकान पे, जहाँ वो अपना बटन उसे देता है और उसे बेचने की बात करता है, जहाँ वो दुकानदार देख के हक्का बक्का रह जाता है कि ऐसा हीरा तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, और पता नहीं है इस दुनिया में मिलता भी है या नहीं। जहाँ वो बोलता
बोलता है भाई कहाँ से लेके आए हो, ये चोरी का तो नहीं है ना। तभी मिली अपना आई कार्ड दिखाते हैं पुलिस वाली हूँ, जिससे कि उसका वो हीरा बिक जाता है और वो मिली के बहुत पास ही एक बहुत महंगा सा होटल लेता है। और उस पुलिस स्टेशन में जो दोस्त था मिली का, जिंग, और जो कि दिखता था अटूट तलवार यानी कि राजा का सिक्योरिटी गार्ड जैसा, उसके साथ दोस्ती करता है और जानता है कि ये दुनिया है क्या और वहाँ की बेसिक डिटेल्स निकाल रहा होता है। अब लीगोन क्योंकि इस दुनिया में अकेला है और किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, तो वो फिर से पहुंच जाता है ऑफिसर मिली के पास में, जहाँ वो उसे बचपन से पसंद करता है और अपने बारे में बता रहा होता है। साथ ही में बता रहा होता है कि वो इस दुनिया से नहीं है, वो एक पैरेलल दुनिया से आया है। ये रिपब्लिक कोरिया है जहाँ पे कि ये आजाद देश है, लेकिन जहाँ से मैं आया हूँ वो किंगडम ऑफ कोरिया है, यानी कि मैं वहाँ का राजा हूँ। और ऑफिसर मिली भी सोचती है कि ये पागल है, लेकिन इस बार लीगोन उसे उसी बांस के जंगल में लेके जाता है जहाँ से वो आया है। लेकिन वहाँ पे दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा खुलता ही नहीं है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पास बांसुरी नहीं है, जिसकी वजह से वो दरवाजा नहीं खुल रहा है। लेकिन मिली एक बार फिर बोलती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, और बस वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब कुछ समय ऐसा ही जाता है और जब एक बार वो ऑफिसर मिली से बात कर रहा होता है, तभी वहाँ पे समय रुक जाता है, यानी कि लीगोन और लीरिम के अलावा कोई नहीं चल पाता उस समय में। और अब समय दोबारा से नॉर्मल होता है, जहाँ पे कि वो मिली को फिर बताने की कोशिश करता है यही सारी बातें, लेकिन हमेशा की तरह वो उसे पागल बोलती है। अब क्योंकि लीगोन की बातों पे मिली यकीन नहीं करती, तो फिलहाल लीगोन का अपने किंगडम ऑफ कोरिया में जाना भी जरूरी है, तो वो फिलहाल अपने किंगडम ऑफ कोरिया के लिए वापस निकल जाता है। अब हमें किंगडम ऑफ कोरिया में दिखाया जाता है कि राजा के जाने से वहाँ के सभी लोग परेशान हैं और उसकी जो अटूट तलवार है वो भी उसे ढूंढने में लगा हुआ है और सभी लोग ढूंढ रहे हैं। तभी हम देखते हैं लीगोन वापस आ जाता है और उससे वहाँ पे मिलने आती है पीएम, यानी कि वो राजा है लेकिन इस देश को चलाने में पीएम भी सहायक है, जो कि राजा के ऑर्डरों पर ही काम करता है। और पीएम की हमेशा से ही रानी बनने की ख्वाहिश रही है, जो कि हमेशा विफल भी रही है। और अब हमें दिखाया जाता है मिली का आई कार्ड एक दिन खो जाता है, जहां वो रीअप्लाई करती है अपने आई कार्ड के लिए, और वो लीगोन को भी याद करती रहती है क्योंकि उसकी जो अजीब बातें थी वो काफी अजीब थी उसके लिए, और कहीं ना कहीं उसका अटैचमेंट भी बढ़ चुका होता है। अब जब वो नए आई कार्ड के लिए अप्लाई करती है और उसका नया आई कार्ड आता है, तो उस पे एक डेट लिखी होती है 11 नवंबर 2019, और ये वही डेट है जो लीगोन ने उसे एक बार बताई थी कि आई कार्ड मुझे मेरी दुनिया में मिला था। और वो वहाँ कैसे पहुंचा, उसने मिली को उस समय पे यही बताया था, लेकिन तब उसे यकीन नहीं हुआ था। और अब जब सेम टू सेम सब हो रहा है और उसको उसी डेट का आई कार्ड दोबारा इशू हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था। अब लीगोन दोबारा से पैरेलल दुनिया में जाता है, जहाँ इस बार वो ऑफिसर मिली को अपनी दुनिया में ले आता है। और ऑफिसर मिली ये सब देखने के बाद समझ ही नहीं पा रही होती कि ये चल क्या रहा है, जहाँ वो उसके रॉयल गार्ड्स देखती है और अपने आप पे भरोसा करने के लिए वो लीगोन के ऊपर यानी कि राजा के ऊपर गन तान देती है, जहाँ पे कि उसकी सिक्योरिटी राजा को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है और दुश्मन को मारने के लिए। लेकिन लीगोन बोलता है चिंता मत करो, ये अभी सदमे में है, और ऑफिसर मिली भी समझ जाती है कि ये सब सच है। अब मिली को राजमहल में सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है, यानी कि जिस तरह से उसने अपनी दुनिया में राजा लीगोन के फिंगरप्रिंट लिए थे चेक करवाने के लिए कि वो इस देश में सही है या नहीं, उसी तरह से उसके फिंगरप्रिंट राजा की अटूट तलवार लेती है, जहां वो भी ये समझ पाती है जब वो उसकी दुनिया में आया था तो वो कितना अकेला था। और तभी राजा लीगोन उसके पास में आता है और उसे बताता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम पूरी तरह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जहाँ पे कि मिली उसे बताती है कि जब तुम मेरी दुनिया में आए थे तो मुझे अब समझ में आया कि तुमने वहाँ पे कितना अकेला महसूस किया होगा, क्योंकि तुम वहाँ किसी को नहीं जानते थे मेरे अलावा, और मैं तो यहाँ फिर भी तुम्हें जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि ये सब क्या चल रहा है। तो बस इसी तरह से अब हम देख पाते हैं वो दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं, जहाँ पे कि लीगोन की दाई माँ जिसने उसे बचपन से पाला है वो भी ये देखने के बाद खुश होती है, और लीगोन की दाई माँ बात करती है मिली से,
जहाँ वो उसकी दुनिया के बारे में पूछती है, यानी कि वो भी उसकी दुनिया के बारे में जानती है, जहाँ वो अपने बारे में बताती है कि वो भी उसी दुनिया से आई है। लिगोन के दादाजी उसे इस दुनिया में लेके आए थे क्योंकि उन्हें प्यार हो गया था, तो वो खुद भी इन सारी चीजों के बारे में जानती है, और जहाँ पे हम भी समझ पाते हैं कि उस बांसुरी के बारे में वो दाई माँ भी जानती है। अब हमें दिखाया जाता है लिगोन के किंगडम में एक सबमरीन यानी कि पानी का जहाज उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर आ गया है, यानी कि उस जहाज की मंशा ठीक नहीं थी उसके देश के लिए, और जो दूसरा देश है वो हमेशा से ही उनके देश में घुसपैठ करता हुआ रहा है, लेकिन आज तक वो समझाते हुए आ रहे थे लेकिन उसे समझ नहीं आता। तो इस बार लिगोन कमांड संभालता है और उन्हें एहसास दिलाता है कि इस बार हम सिर्फ कहेंगे नहीं करके दिखाएंगे, और वो दूसरे देश के पास में थोड़ा सा हमला करता है, जहां उन्हें समझ में आ जाता है कि ये इस बार बात नहीं करेंगे, सीधा उड़ा देंगे, और वो अपने कदम पीछे लेते हैं और लिगोन की यहाँ पे जीत होती है। अब लिगोन अपने अंकल से मिलता है जो कि लीरिम का और लिगोन के पिता का भाई है, और हमेशा से ही विश्वसनीय और एक डॉक्टर है। तो वो लीरिम की सच्चाई के बारे में पूछते हैं, जहाँ पे कि उसका अंकल डॉक्टर बताता है कि जो लाश हमें पहले मिली थी वो लीरिम की नहीं है, और लिगोन समय को रुकते हुए भी देखता है, जहाँ पे कि उसे समझ में आता है कि जब मैं उस दूसरी दुनिया के दरवाजे को पार करता हूँ तो समय रुकता है कुछ समय के लिए, और इसी तरह से जब लीरिम भी इस दुनिया में आता है तो समय रुकता है, जहाँ उसे कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि वो आज भी जिंदा है। तो वो इस बार अपनी अटूट तलवार और मिली दोनों को रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लेके जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है कि आखिर ये सब है क्या, जहाँ मिली अपने काम में वापस लग जाती है इन्वेस्टिगेशन के, जो कि उसी के केस से रिलेटेड था, और लिगोन अपनी अटूट तलवार को उसी के हमशक्ल से मिलवाता है जिंग से, जहाँ उसे यकीन नहीं हो रहा होता पहले तो कि ऐसी भी कोई दुनिया है और उसका डुप्लीकेट भी है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से यकीन दिलवाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक मकसद से लेके आया हूँ, मैं जानता हूँ लीरिम आज भी जिंदा है, तो तुम उसके बारे में डिटेल निकालो। और जो जिंग है जो उसी दुनिया का है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया का यानी कि आजाद देश का, वो उसे अपनी दुनिया में लेके जाता है ताकि वो पूरी तरह से लीरिम के बारे में जान सके। अब हमें मिली और उसका ऑफिसर दोस्त दिखाया जाता है, जिसे कि बचपन से ही अजीब अजीब तरह के सपने आते हैं, वो अपने आप को हमेशा से ही एक दूसरी दुनिया में पाता है, और इन्हीं सब में उसे अपनी माँ से ये पता चलता है कि वो उसका असली बेटा नहीं है, उन्होंने उसे बचपन में अडॉप्ट किया था। और हमें ये पता चलता है कि लीरिम ने इस दुनिया में अपनी दुनिया से बहुत से लोगों को लेके आया है, जिसमें से कि एक उसका दोस्त लॉरेंस भी है। तो वो यहाँ एक सेना तैयार कर रहा है उस बांसुरी के दूसरे हिस्से को पाने के लिए, क्योंकि बांसुरी का एक हिस्सा जब इतना कुछ कर सकता है तो दोनों मिलने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। अब हमें दिखाया जाता है लीरिम किंगडम ऑफ कोरिया में आता है अपने लोगों से मिलने के लिए, और समय कुछ समय के लिए फिर से रुकता है, और इस बार लिगोन पूरी तरह से तैयार होता है, जहां वो उसे न्यू ईयर के समय पे घेर लेता है, लेकिन क्योंकि वो पब्लिक प्लेस में होता है तो वो उसे पकड़ नहीं पाता, और उसके साथ जो उसका अटूट तलवार का डुप्लीकेट है जिंग, उसे गोली लग जाती है लिगोन को बचाते हुए, जहाँ पे उसे लीरिम को उस समय पे जाने देना पड़ता है और बहुत अफसोस होता है। अब हमें दिखाया जाता है लीरिम पहुंचता है अपने सौतेले भाई और राजा के वफादार डॉक्टर के पास में, जहां वो बोलता है तुम वफादार रहे हो लेकिन तुम्हें मिला क्या है आज तक, और वो उसे खत्म कर देता है, यानी कि वो अपने दूसरे भाई को भी मार देता है। अब लीरिम एक लड़की को पकड़ता है जो कि होती है लूना, जो कि किंगडम ऑफ कोरिया में रहती है और एक चोर है और बचपन से ही अनाथ रही है। तो वो उसे एक अच्छी जिंदगी देने का वादा करता है और उसे बदल देता है मिली से, यानी कि वो लूना को पहुंचा देता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, आजाद देश में उसकी दुनिया में, और वहां से मिली को ले आता है किंगडम ऑफ कोरिया में, जहाँ पे कि हम देख पाते हैं उसे पकड़ा गया होता है इसलिए ताकि वो सौदा कर सके उस बांसुरी के आधे हिस्से को भी लेने के लिए, और अगर ऐसा होता है तो उसके पास पूरी बांसुरी होगी, जिसका मतलब सिर्फ उसके पास ही एक्सेस होगा दुनिया में आने और जाने का, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक सस्पिशियस बच्चा आता है जो कि मिली को वहाँ से छुटा देता है, और वो सस्पिशियस बच्चा कौन है हमें नहीं पता, लेकिन मिली को वो छुटा देता है, और मिली वहाँ से जब भागती है तो उसे पता चलता है कि वो अपनी दुनिया में नहीं है बल्कि किंगडम ऑफ कोरिया में पहुँच गई है।
तो वो राजा लिगोन कॉल करके बताती है कि मैं ना जाने कैसे तुम्हारी दुनिया में आ गई हूँ। जहाँ पे कि हम देखते हैं कि उसके पीछे लिरिम के लोग लगे हुए हैं और उन्हें ऑर्डर दिया गया है कि या उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ लो। तो बस अब हमें दिखाया जाता है उसका आखिरी पल होता है, पर तभी वहाँ पे राजा लिगोन पूरी ताकत लगा के ढूंढ लेता है मिली को, जहाँ पे कि वो सभी को खत्म करके मिली को बचाता है और अपने राजघराने में वापस लेके आता है और उसके ठीक होने का इंतजार करता है। और इसी बीच मिली बताती है कि उसे नहीं पता कि वो इस दुनिया में कैसे पहुंच गई, लेकिन लिगोन जानता है कि ये किसने किया है। और अब क्योंकि उसके अंकल की हत्या की गई है और उसके सबसे प्यारे शख्स पे भी हमला किया गया है, तो वो लिगोन के सभी साथियों को एक एक करके ढूंढ के हर जगह से मारने लगता है जहाँ भी उसके ठिकाना होता है, उसके किंगडम ऑफ कोरिया में। और लिगोन अभी भी उस बांसुरी को हथियाने के लिए कोशिश में लगा होता है। अब सुबह लिगोन मिली को उसके दोस्त ऑफिसर जिंग से मिलवाता है, जिसने कि राजा के लिए अपने शरीर पे गोली खाई थी। तो वो बहुत खुश होती है उसे वहाँ देख के। और अब लिगोन मिली को उसकी दुनिया में वापस पहुँचाता है और जहाँ पे कि उसकी अटूट तलवार भी मौजूद है और उसे बहुत कुछ जानने को वहाँ पे मिलता है। और इसी बीच मिली उसे एक ब्लैक कलर का कोट गिफ्ट करती है बहुत प्यार से और ड्यूटी को रिजॉइन करती है अपनी। पर मिली दोबारा मिलने के लिए आती है लिगोन से, जहाँ वो उसके साथ खाना खाती है और खाने में होता है जहर, जहाँ हमें पता चलता है कि वो मिली नहीं है, वो वही लड़की लूना है जिसे कि लिरिम ने भेजा है यहाँ पे उस बांसुरी के लिए। लेकिन लिगोन पहचान लेता है पर उससे देर हो जाती है क्योंकि उसने ऑलरेडी उसे खाने में जहर दे दिया होता है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं अटूट तलवार आ जाता है, जिसकी वजह से राजा लिगोन की जान वहाँ पे बच जाती है। और अब लिगोन इन सारी बातों से परेशान हो चुका होता है और ये सब खत्म करना चाह रहा होता है। तो वो अपनी अटूट तलवार को बोलता है कि मैं टाइम ट्रेवल करने वाला हूँ और सब ठीक करने की कोशिश करूंगा। और लिरिम भी डिसाइड करता है कि वो अपने पास्ट में जाके अपनी गलती को सुधारेगा। और ये दोनों के दोनों ही अपनी अपनी बांसुरी लेके पहुंच जाते हैं उस दिन पे जब लिरिम ने बगावत की थी, विद्रोह किया था। तो लिरिम जाता है अपने डुप्लीकेट के पास में समझाने के लिए कि क्या गलती ना करे और लिगोन इन सबको रोकने के लिए जाता है, लेकिन वो दोनों ही सक्सेसफुल नहीं हो पाते और ये घटना दोबारा से होती है, जहाँ पे हमें एक चीज जानने को मिलती है कि जिसने लिगोन को बचपन में बचाया था वो खुद था, यानी कि वो खुद आया था अपने आप को बचाने के लिए। और तभी बड़े लिगोन के पास से मिली का आई कार्ड गिरता है क्योंकि वो उसके पास तब मौजूद था और इसीलिए वो छोटे लिगोन के पास में पहुंचता है क्योंकि वो आई कार्ड भविष्य वाले लिगोन के पास से गिरा है, तो उसमें तारीख भी भविष्य की ही लिखी होती है। और जब ये घटना नहीं रुक पाती तो वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी हम देख पाते हैं दाई माँ को, जिसने कि उसे उस समय भी देखा था। और हमें पता चलता है कि वो हमेशा से ही ये बात जानती थी, यानी कि वो बहुत कुछ जानती है। अब क्योंकि वो ये घटना नहीं रोक पाता तो वो वहाँ से निकल जाता है रिक्वेस्ट करके, लेकिन वो उस दुनिया में फंस जाता है और वापस नहीं जा पा रहा होता। पर वो कोई ना कोई तरकीब निकालता है और बहुत ही ज्यादा समय उसे लगता है और वो जाते जाते बहुत कुछ चेंज करता है। जैसे कि वो 5 साल की मिली से मिलता है क्योंकि वो 1994 में मौजूद है, जहाँ पे कि एक धुंधली सी याददाश्त प्रेजेंट में मिली के पास में आती है। और इसी तरह से जब वो वापस आ रहा होता है तो वो मिली से 16 साल पर भी मिलता है, तो उसकी प्रेजेंट याददाश्त में वो चीजें बदल रही होती हैं। और इसी तरह से बहुत मुश्किल से वो पहुंचता है 2020 में मिली के पास में, जहाँ पे कि वो अपनी बताती है कि मैं पहले भी तुमसे कब कब मिली हूँ, मेरी याददाश्त में चेंजमेंट आए हैं। और वो एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और अब लिगोन इस बार पूरी तरह से सब खत्म करने का प्लान बनाता है और इस बार जब लिरिम किंगडम ऑफ कोरिया में आता है तो पूरे प्लान के साथ उसे पकड़ लेता है और अपने पास्ट में जाने का डिसाइड करता है, जहाँ पे कि वो सब कुछ ठीक करने का प्लान बनाता है। और हमें दिखाया जाता है लिरिंग के साथ में कोई एक व्यक्ति जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब वो दोनों एक समय पे मौजूद होंगे उस टाइमलाइन में तभी वो वहाँ जा सकते हैं जहाँ जाना चाहते हैं। तो लिरिंग मौजूद होता है अभी मिली के पास में, जहाँ वो ये सारी कहानी बता रहा होता है और उसकी एज इसीलिए नहीं बढ़ रही उस बांसुरी की वजह से। और अगर उसे वो फुल बांसुरी मिलती तो वो अमर हो सकता था पूरी तरह से, लेकिन अब क्योंकि मिली के उसके हवाले
उसे किया गया है और उनके प्लान के अनुसार मिली उसे लेके जाती है उस छड़ी के साथ में उसकी उसी पोर्टल में, और लिगोन भी उस पोर्टल में जाता है और मिली सिर्फ उसे रोक के रखती है उस पोर्टल में। लेकिन लिगोन उस दिन 1994 में फिर से पहुंच जाता है और इस बार वो अकेला नहीं होता, उसके साथ होती है उसकी अटूट तलवार। और अब वो इस घटना को रोकना चाहते हैं जहाँ पे कि दोनों मिलके इस बार लड़ते हैं, और हम देखते हैं कि इस बार घटनाक्रम कहीं ना कहीं चेंज होता है और वो बांसुरी इस बार दो हिस्सों में नहीं बटती। जैसे कि लिरिम इस बार लेके वहां से भाग जाता है और राजा लिगोन का दोस्त जो कि अटूट तलवार है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है, तो वो वहीं रहता है और छोटे लिगोन की सुरक्षा करता है अपनी लास्ट सांस तक। और लिरिम पूरी बांसुरी लेके इस बार वहां से निकलता है, जिसका पीछा करता है राजा लिगोन, और वो उसी बांस के जंगल के पास पहुंचते हैं जहाँ पे कि लिरिम के उस पोर्टल के अंदर जाने से पहले ही राजा लिगोन उससे वो बांसुरी नीचे गिरा देता है। जहाँ लिरिम पूछता है तुम कौन हो, तो राजा लिगोन बताता है कि मैं राजा लिगोन हूँ, और उसे यकीन नहीं आ रहा होता क्योंकि वो तो पास्ट का है ना। तब राजा लिगोन उसे कुछ बताता है जिससे कि उसे यकीन हो जाता है कि हाँ यही राजा लिगोन है, वही बच्चा। और जैसे ही उसे यकीन होता है वो उसका गला वहाँ से उड़ा देता है, और इस बार पूरी बांसुरी होती है राजा लिगोन के पास में, और ये पूरा घटनाक्रम चेंज कर दिया गया होता है। और इसी समय पे प्लान के मुताबिक मिली गोली चला देती है उस प्रेजेंट में रुके हुए लिरिम के ऊपर, जहाँ उसकी भी डेथ हो जाती है वहाँ पे। और अब हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे कि मिली की आंख खुलती है अपने रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, यानी कि अपनी ही दुनिया में, जहाँ पे कि सभी कुछ बदल चुका होता है। उसे पता चलता है उसका सबसे अच्छा दोस्त लॉरेंस, जो कि अब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि उसे किंगडम ऑफ कोरिया से लाया गया था, और भी ऐसी बहुत सी चीजें। और उसकी दुनिया में सभी कुछ बदल चुका होता है, सिर्फ एक चीज नहीं बदलती, और वो उसकी याददाश्त। और राजा लिगोन किंगडम ऑफ कोरिया में मौजूद दिखाया जाता है, जहाँ पे कि उसका सबसे अच्छा दोस्त अटूट तलवार भी उसके साथ होता है, यानी कि वो टाइम बदलने के बाद भी दोबारा अटूट तलवार बना है और वही काम कर रहा है किंगडम ऑफ कोरिया में। और याददाश्त राजा लिगोन की भी नहीं जाती। और ये सब क्यों होता है, हमें वही सस्पिशियस बच्चा दिखाता है जो कि एक खिलौने से खेल रहा होता है और बोल रहा होता है कि क्या ये रस्सी तोड़ के याददाश्त भुला दूं इनकी या नहीं, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो सस्पिशियस बच्चा बहुत कुछ जानता है और बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो उस रस्सी को नहीं तोड़ता, जिसकी वजह से प्रेजेंट में भी लिगोन और मिली की याददाश्त उनके पास में होती है और दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन होते हैं। अब हमें लिगोन को दिखाया जाता है जो कि मिली से मिलना चाहता है, लेकिन जब जब वो पोर्टल में दाखिल होता है तो वो हर बार एक नई दुनिया में जाता है। जब तक बांसुरी टूटी हुई थी और आधी आधी थी तब तक वो सिर्फ एक ही पोर्टल में जा सकता था और वो थी मिली की दुनिया, लेकिन इस बार अलग अलग दुनियाओं में जाता है जहाँ वो मिली को अलग अलग अवतारों में देखता है। कहीं पर वो ऑफिसर थी तो कहीं पर वो बेबड़ी भी थी। इसी तरह से ढूंढते ढूंढते वो एक दिन उस दुनिया में पहुंचता है जो कि वाकई ही मिली की थी, और मिली की दुनिया में पहुंचने के बाद जब वो उससे मिलता है तो वो उसे देखता ही रहता है, जहाँ मिली इस दुनिया में रो रही होती है उसे देख के। और राजा लिगोन उसे बताता है मैंने तुम्हें हर दुनिया में ढूंढा जहाँ पे कि तुम हर दुनिया में खुश थी, लेकिन न जाने क्यों मैं इस दुनिया में आया हूँ तो तुम मुझे रोती हुई दिख रही हो, यानी कि तुम ही मेरी मिली हो। जहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे को पहचान जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं और गले मिलते हैं, क्योंकि राजा लिगोन के पास में अब पूरी बांसुरी है तो उसके पास पूरी ताकत है हर दुनिया में जाने की। तो मिली और लिगोन अब हमेशा हर वीकेंड पे अलग अलग दुनिया में घूमने जाते हैं और नए नए एक्सपीरियंस लेते हैं। इसी के साथ ये पूरी सीरीज यहाँ पे होती है खत्म। तो आपको ये कोरियन ड्रामा कैसा लगा है जरूर बताना, और अगर आप चाहते हो कि आगे भी आपको अच्छी कहानियां मिलती रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली बार कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए ऑलवेज लर्न, बाय।